अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सबसे लाजवाब घरेलू टोटके। मुल्तानी मिट्टी में जैतून का तेल मिलाकर मास्क बना लें। अब इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। चेहरा निखार और ताजगी से भरपूर हो जाएगा। हलक की खुश्की और बलगम के इखराज के लिए रोगन बादाम 6 माशा, शहद 1 तोला मिक्स करके खा लिया जाए तो बलगम बआसानी खारिज हो जाता है। ज़ियाबतीस के मरीज़ रोज़ाना नीम के पत्ते शाखों समेत पानी में उबाल कर छान कर ठंडा करके आधा गिलास पीने से मर्ज़ पर काबू रहता है। अगर भूख कम हो जाए तो आप सेब की रोटी पकाएं। खट्टे सेब खरीद लें, इनका रस निकाल कर इसमें 1 रोटी का आटा गूंद लें। 7 दिन ये रोटी खाएं। रोज़ाना ताज़ा रस निकाल कर रोटी पकाएं, इससे मैदे को ताकत मिलती है और भूख भी लगेगी। नाक की बड़ी हुई हड्डी का इलाज, ताज़ा नीम के पत्ते पानी में पकाएं, छान कर इसमें नमक हल कर लें और जिस तरह वज़ू करते हैं वैसे नाक में पानी डालें। 10-12 दिन तक ये इलाज जारी रखें, फ़ायदा होगा। रात को सोने से पहले शहद और कैस्टर ऑयल मिलाकर पलकों पर लगाने से पलकें घनी हो जाती हैं। सुबह उठ के पलकें धो लें। सरसों के तेल में अगर थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ा जाए तो दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है। लकड़ी के फर्नीचर की हिफाजत के लिए साल में 2 मरतबा नारियल या जैतून का तेल इन पर ज़रूर लगाकर आम खुली हवा में रखें। फर्नीचर चटकने से बचा रहता है और इसकी चमक दमक बरकरार रहती है। लकड़ी की चीज़ों को हमेशा धूप, पानी और ख़राशों से महफूज रखें। आँख में दाना हो तो मसलने से गुरेज करें। ऐसा करने से आपकी आँख की बिनाई मुतासिर होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। आँखों को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों को बहते पानी से धोएं, यानी कि नलके के नीचे आँख कर लें। कपड़ा नीम गर्म करके आँख पर रखें। शहद को सुरमे वाली सिलाई की मदद से आँखों में लगाएं। अर्के गुलाब आँखों में डालकर कुछ देर आँख बंद कर लें। दाना फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के गुर्दे में पथरी हो जाए तो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिलाकर पिएं। गुर्दे की पथरी टूट टूट कर पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाती है और ये बेहतरीन घरेलू इलाज है। गंजपन दूर करने के लिए आम का कम से कम 1 साल पुराना अचार का तेल गंज के मुकाम पर लगाने से चंद रोज़ में मुस्बत नताइज हासिल होंगे और गंजपन दूर हो जाएगा। हैज़े की वबा में प्याज छील कर घर में लटका दें तो दस्त और कै की शिकायत नहीं होती। सिरके में प्याज के टुकड़े डालकर खाने से क़ुव्वत हाज़मा तेज़ होता है और दायमी कब्ज़ और गैस से निजात मिल जाती है। प्याज वैसे ही काफ़ी सारे फ़ायदे रखती है। हाथों और पैरों की फटी जिल्द के लिए 1 गिलास अर्के गुलाब में 2 बड़े चम्मच ग्लिसरीन और 1 लीमू का रस निचोड़ दें। रात को सोते वक्त हाथों और पैरों की फटी जिल्द पर मलें। जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। सर्दियों के लिए ये बेहतरीन टोटका है। पानी में नमक मिलाकर फ़र्श धोने से दीमक, चूटी और भी बहुत सारे कीड़ों से घर बचा रहता है और घर में जरासीम जन्म नहीं लेते हैं। हरे धनिए को कई दिन तक ताज़ा रखने के लिए इन्हें अखबार या फिर टिश्यू पेपर में लपेट कर फ्रिज में रखें। कई दिनों तक हरा धनिया सड़ेगा नहीं और ताज़ा रहेगा। खीरा छीलने के बाद इसके छिलके फेंकने के बजाय घर के कोने खुदरों में डाल दें। लाल बेग नहीं आएंगे। जिस बर्तन में चीनी रखी गई हो अक्सर इस बर्तन में चूटियाँ लग जाती है तो 2-4 लौंग इसमें डाल दें, चूटियाँ दूर रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।